राज्य सरकार ने कलेक्टरों को शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाने के लिए किया अधिकृत। 7 दिन से कम नहीं होगी लॉकडाउन की अवधि। प्रदेश में बीती रात तक 257 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की हुई पहचान। बिलासपुर में सबसे अधिक 64 मरीज मिले। एनटीपीसी ने बिजली उत्पादन के क्षेत्र में देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और साहित्यकार डॉक्टर खूबचंद बघेल की जयंती पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने उनके योगदान को किया याद। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसके रोकथाम और नियंत्रण के लिए प्रदेश सरकार ने कलेक्टरों को शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाने के लिए अधिकृत किया है। कल मुख्यमंत्री निवास पर हुई मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि कलेक्टर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार महामारी अधिनियम के तहत लॉकडाउन का आदेश दे सकेंगे। ये लॉकडाउन बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए होगा, ग्रामीण क्षेत्र इससे मुक्त रहेंगे। कब और किस शहर में लॉकडाउन किया जाना है, इसका निर्णय भी कलेक्टरों के स्वविवेक पर छोड़ा गया है। वहीं लॉकडाउन का आदेश लागू करने के 3 दिन के पहले सूचना दी जाएगी, जिससे आम जनता को आवश्यक वस्तुओं को खरीदने का पर्याप्त समय मिल सके। लॉकडाउन के दौरान कारखाने और निर्माण इकाइयों को शर्तों के साथ काम करने की अनुमति होगी। वहीं पेट्रोल पंप, अस्पताल, क्लिनिक, दवाई दुकान, दूध और सब्जी दुकान सहित अति आवश्यक सेवाएं नियत समय के अनुसार संचालित होती रहेंगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने मीडिया से बातचीत में बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जांच की दर को दोगुना किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में लगभग 5000 टेस्टिंग प्रतिदिन किया जा रहा है। आने वाले समय में इसको लगभग दुगने की दर पे हम अब टेस्टिंग प्रारंभ करेंगे, ताकि संक्रमण के फैलाव का जो स्थिति वास्तविक उसकी जानकारी जल्दी हो सके, ताकि हम उसको निदान और निराकरण कर सकें। टेस्टिंग दुगने दर पे किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मरीजों की संख्या बढ़ने पर इसके रोकथाम के लिए और अधिक स्वास्थ्य कर्मियों की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए रिक्त पदों को जल्द भरने का निर्णय लिया गया है। हमको लोगों की जरूरत पड़ेगी, टेस्टिंग करने के लिए लैब के लिए जरूरत पड़ेगी, और जिस प्रकार से मैन पावर की आवश्यकता होगी, इसके लिए भी जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया तत्काल एडवर्टीजमेंट करके रिक्तियों की फुलफिल होना चाहिए, और जो रिक्वायरमेंट है हेल्थ डिपार्टमेंट का इन टेस्टिंग के लिए, वो उसको तत्काल किया जा सकता है। श्री चौबे ने बताया कि लॉकडाउन का आदेश 7 दिनों के लिए होगा और परिस्थितियों को देखते हुए इसे आगे बढ़ाने पर निर्णय लिया जा सकता है। प्रदेश में शनिवार को 257 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। बिलासपुर में सबसे अधिक 64 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं दूसरे स्थान पर कांकेर जिला रहा, जहां 45 नए मामले सामने आए हैं। राजधानी रायपुर से 39, बीजापुर और दुर्ग से 18-18, बस्तर तथा जांजगीर चांपा से 11-11, इसके अलावा नारायणपुर और रायगढ़ से 7-7, कोरिया से 6, सुकमा सरगुजा से 4-4 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इसी के साथ बेमेतरा, कबीरधाम, कोंडागांव और दंतेवाड़ा से 3-3, वहीं धमतरी, बलौदाबाजार, जशपुर से 2-2, राजनांदगांव, कोरबा और बलरामपुर से 1-1 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं कल 146 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। प्रदेश में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5260 हो गई है। इनमें सक्रिय मरीजों की संख्या 1500 से अधिक है। वहीं 3658 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं।
इस बीच छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों से मरीजों के स्वस्थ होने की दर पड़ोसी राज्यों से बेहतर है। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदेश सबसे बेहतर रिकवरी दर वाले राज्यों में भी शामिल है। छत्तीसगढ़ में 70.2% मरीज ठीक हो गए हैं, वहीं मृत्यु दर केवल 0.48% है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी ने बिजली उत्पादन के क्षेत्र में देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया है। वहीं देश भर के एनटीपीसी संयंत्र में कोरबा के संयंत्र ने बिजली उत्पादन के क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त किया है। संयंत्र के शिफ्ट इंचार्ज राजेश ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान एनटीपीसी के कर्मचारियों ने घर पर रहने की बजाय सुरक्षा मानकों के साथ संयंत्र में काम किया और बिजली उत्पादन में अपनी अहम भूमिका निभाई। चुनौतियाँ तो थी, फिर भी हम लोगों ने पूरा जनरेशन फुल जनरेशन किया है 96.84 PLF के साथ, और जनरेशन तो किया ही है, साथ में हम लोगों ने जनरेशन सेफली भी किया है, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन किया है और हाइजीनिक भी मेंटेन किया। कर्मचारियों में पूरा उत्साह है और वो पूरे उत्साह के साथ काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। वहीं एनटीपीसी के कार्यकारी निदेशक अश्विनी कुमार त्रिपाठी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान कोरोना संक्रमण से बचने देश भर में लोग घरों में बंद थे। उस समय भी कोरबा के एनटीपीसी संयंत्र और सहयोगी कंपनियों के 2400 कर्मियों ने गाइडलाइन का पालन करते हुए रिकॉर्ड बिजली का उत्पादन कर कीर्तिमान रचा है। एनटीपीसी का प्लांट है, 2600 मेगावाट का प्लांट है। ये 96.84% PLF में रन कर रहा था, जो कि सारे इंडिया में वो नंबर 2 पोजीशंस में था और एनटीपीसी में ये नंबर 1 पोजीशन था। और हमारे यहाँ पे जो कर्मचारी हैं निरंतर उसमें सहयोग करके इस प्लांट को चलाते रहे। ये जो कोरोना का जो महामारी का जो डर चारों तरफ फैला हुआ है, उसके बावजूद सब लोग अपना ड्यूटी में निरंतर रह के इस प्लांट को चलाते रहे, सेफली चलता रहा और ये देश को विद्युत सप्लाई करता रहा। ये देश का सबसे चीपेस्ट पावर प्रोड्यूसर प्लांट है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में शामिल कोरबा का एनटीपीसी सबसे सस्ती बिजली बनाने वाले संयंत्रों में शामिल है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और साहित्यकार डॉक्टर खूबचंद बघेल की आज जयंती है। इस अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने उन्हें नमन करते हुए कहा कि डॉक्टर बघेल छत्तीसगढ़ राज्य के स्वप्न दृष्टा थे। राज्यपाल ने कहा कि डॉक्टर बघेल का पूरा जीवन समाज और किसानों के कल्याण के प्रति समर्पित था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डॉक्टर बघेल के योगदान को याद करते हुए कहा कि वे जीवन के अंतिम समय तक किसान और मजदूर हितैषी गतिविधियों से जुड़कर छत्तीसगढ़ की सेवा करते रहे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बघेल की छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन को गति देने में निर्णायक भूमिका रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर बघेल द्वारा जन सरोकार और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लिखे गए नाटकों ने भी जनमानस पर गहरा प्रभाव डाला। राजनांदगांव जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने माओवादी सामान बरामद किया है। नगर पुलिस अधीक्षक मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि औंधी थाना क्षेत्र में इंडो तिब्बत भारत सीमा सुरक्षा बल और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की संयुक्त टीम तलाशी अभियान पर निकली थी। इस दौरान बोगाटोला और दोड़के इलाके के पास घात लगाए बैठे माओवादियों ने अचानक हमला कर दिया। सुरक्षा बलों की ओर से भी जवाबी फायरिंग की गई, जिसके बाद माओवादी जंगलों की आड़ लेकर भाग खड़े हुए। बोगाटोला एरिया में नक्सलियों का मूवमेंट है, उस पर हमारी डीआरजी एवं आईटीबीपी की संयुक्त टीम निकली हुई थी, जहां पर नक्सलियों के द्वारा गोलीबारी की गई और उनका हमारे जवानों द्वारा भी जवाब दिया गया। जवानों को भारी पड़ता देख नक्सलियों क्षेत्र को छोड़कर भाग चुके हैं। उस एरिया को छोड़कर सर्चिंग जारी है, अभी उस एरिया में सर्च किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों की टीम ने घटनास्थल की तलाशी में माओवादियों के दैनिक उपयोग का सामान और पिट्ठू बैग बरामद किया है। रक्षाबंधन का पर्व आने वाला है। बहनें अपनी भाई की कलाई सजाने के लिए तैयारियां भी कर रही हैं। अलग अलग प्रकार की रंग बिरंगी राखियां बाजार को गुलजार कर रही हैं। ऐसे में इस साल एक ऐसी राखी भी बाजार में आने को तैयार है जो गाय के गोबर से बनी है।
महासमुंद जिले के वेदमाता गौशाला में जहां गोबर से रंग बिरंगी राखियां तैयार की जा रही हैं, वहीं इनके निर्माण से महिलाओं को रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है। गौशाला की कर्मचारी ईश्वरी जोशी ने बताया कि देशी तरीके से बन रही इन राखियों को बनाना बेहद सरल है और इसकी बाजार में मांग भी अच्छी है। ऊन है या कई प्रकार से धागे राखियां बनाने के लिए लगा देते हैं, फिर आती है। अभी तक आप कितनी राखियां बनाते हैं? 15 बनाते राखियां, उसमें बन गया है अभी कम से कम ऑर्डर में जा रहे हैं क्योंकि हैं। एक दिन में आप अकेले कितनी राखियां बनाते हैं? स्टार्टिंग है तो 100-110 ऐसे। कितने लोग मिलकर काम कर रहे हैं? काम अभी हम लोग 3 ही जन। हाँ। इसके एवज में आपको क्या? हम लोग को अब गौ सेवा भी हो जाए कहना चाहिए, रोजी रोटी धन भी मिल जाता है हम लोग। वहीं वेदमाता गौशाला के सचिव सीताराम सोनी ने बताया कि इस बार बाजार में चाइनीज राखियों से ज्यादा मांग गोबर से बनी राखियों की है। उन्होंने बताया कि रोजाना करीब 200 राखियां बेची जा रही हैं। के माध्यम से मीडिया में संपर्क हो रहे हैं। यहाँ से नागपुर से भी ऑर्डर और लोकल के आसपास बिलासपुर इन सभी 400-500 ऐसे ऑर्डर पहुँचता है। कितने दिनों से राखी बनाने का काम कर रहे हैं? दिन हुए हैं अभी राखी बना रहे हैं। हम 2 से 2.5 हज़ार तो हम सब बार कांड भी शरीर में होता है। योग्यता को देखते हुए उनकी मांग ऐसा सुंदरता पूर्वक हम लोगों का फिट करके उनको तो बिल्कुल ही संतुष्ट आ रहे हैं। उनको कौन सी उपयोगिता भी साबित हो रही। इधर कोरिया जिले में स्व सहायता समूह की महिलाएं आजीविका मिशन के तहत देशी राखी बनाने का कार्य कर रही हैं। इसके लिए इन महिलाओं को कच्चा माल भी उपलब्ध कराया जा रहा है। देशी उत्पाद से बनी इन राखियों की बाजार में काफी मांग हो रही है। इस संबंध में महिला गृह उद्योग की सदस्य नीलिमा चतुर्वेदी ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि देशी राखी बनाने के कार्य में धीरे धीरे महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। इसमें हम लोग अभी 20 से शुरुआत किए थे। इस समय 70 से 80 महिलाएं हमारी राखी बना रही हैं। इसको हम लोग कैनोपी लगा के बिहान का और 5 जगह कैनोपी लगाने का वो रखे हैं और खुद हमारी महिलाएं वहां पर बनाएंगी भी और अपने राखी की विशेषता भी बतलाएंगी। वहीं NRLM के सहायक प्रबंधक तरुण रघुवंशी ने बताया कि कोरोना वायरस संकट के समय महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से जिले में देशी राखी निर्माण का कार्य शुरू किया गया। काल में आजीविका के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। हमने हर विकट परिस्थितियों में महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आजीविका देने के विषय में विचार किया है, योजनाएं बनाई हैं। राखी निर्माण उन्हीं में से एक है। हमने पूरे कोरिया जिले के सभी 5 विकास खंडों में अलग अलग स्वयं सहायता समूहों को राखी निर्माण के लिए प्रशिक्षण भी उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही साथ में उनको जो भी रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है वो भी उपलब्ध करवा दे रहे हैं। इधर पीएचई और ग्रामोद्योग विभाग की संसदीय सचिव अंबिका सिंहदेव ने बताया कि राखी निर्माण से महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। साथ ही राखी को बेचने के लिए विभाग के द्वारा बाजार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें एक तो रोजगार मिलेगा हमारी महिला बहनों को। जितना रॉ मटेरियल्स है वो डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाएगा और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि मार्केट भी उपलब्ध कराया जाएगा क्योंकि ज़्यादातर परेशानी मार्केट में आती है। संसदीय सचिव ने लोगों से देशी राखियां खरीदने की अपील भी की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने कलेक्टरों को शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाने के लिए किया अधिकृत। 7 दिन से कम नहीं होगी लॉकडाउन की अवधि। प्रदेश में बीती रात तक 257 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की हुई पहचान। बिलासपुर में सबसे अधिक 64 मरीज मिले। एनटीपीसी ने बिजली उत्पादन के क्षेत्र में देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और साहित्यकार डॉक्टर खूबचंद बघेल की जयंती पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने उनके योगदान को किया याद। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।